चलें गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर नंबर 12 से, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का नाम है हमारे पास। ठीक है, अब आप नाम को गौर से देखें। हाइड्रोकार्बन्स, इसमें आपको दो एलिमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स वो नाम वैसे ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आपको यहाँ पे दो एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें बुक से, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देख लें जी, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड अप, जो कि बने होते हैं ऑफ ओनली कार्बन एंड, ये हाइड्रोजन साइड पे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही बता दी है। आप कभी इसकी डेफिनेशन अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आपको अगर कोई पूछ ले कि हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बताएं, आप फ़ौरन बता देंगे कि जी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी हम देखते हैं एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जी, CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है। ठीक है, ये देख लें जी, CH4 जिसको मीथेन कहते हैं और C2H6 जिसको इथेन कहते हैं। आप इन दोनों एलिमेंट्स को देखें तो देखें जी, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है, और जैसे ऑक्सीजन हो जाए या नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके हो गया, इजी था ये, इतना सा आपको अंडरस्टैंड करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप जो है अब जब मेरा लेक्चर आप सुनेंगे तो उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। बहुत इजी और आसान वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलें जी, अब इसी के साथ हम हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो अहमियत को, इम्पोर्टेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ब्रैकेट में किया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप एक बार इसको पढ़ लें कि इसमें लिखा क्या हुआ है, फिर मैं आपको जब क्वेश्चन के साथ इसको बताऊँगी आंसर ये, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलें जी, अभी आप देखें, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड, मतलब समझे जाते हैं। रिगार्डेड का मतलब क्या होता है? समझे जाना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हाइड्रोकार्बन्स को रिगार्ड किया जाता है कि वो क्या हैं? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सिंस, क्यों? सिंस, चूंकि अदर organic compounds are considered to be derived from them, कि दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनसे ड्राइव किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड, मतलब उनसे बनाए जाते हैं। बाय, किस तरह? बाय द रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके, ऑफ वन वन हाइड्रोजन एटम बाय द अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम्स से। ठीक है, अब आप देख लें, मैं आपको क्वेश्चन भी इसका बताती हूँ। ये देखें जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ का, कि आपने ये जो पीछे सारा पढ़ा है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चनिंग बनाई गई होती हैं ताकि आपको पता चले कि आपने जो पीछे पढ़ा है आपको कितना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी और अंडरस्टैंड भी करवाऊंगी। आप फर्स्ट जो है वो देखें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया गया है टेस्ट योर सेल्फ में। Why are hydrocarbons considered as parent organic compounds? मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों समझा जाता है? ठीक है, तो आपने उसके आंसर में यहाँ से लिखना है
हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस चूँकि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम, क्योंकि दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है। किस तरह? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाती हूँ। ये देखिए जी, आपको यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल बताई थी मीथेन और इथेन की, ठीक है। बिलफर्ज हम यहाँ से लेते हैं मीथेन को, ठीक है। आप ये देखिए CH4 मीन्स कि आपने यहाँ पे इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। आप इनमें से एक हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस करवा दें किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, ठीक है, तो एक नया जो है वो कंपाउंड बन जाएगा, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे बिलफर्ज मैं अगर यहाँ से अगर रिप्लेस करती हूँ एक हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 3 रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स रह जाएंगे और फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करवा देते हैं OH से, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया OH के साथ, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन रह गए? 3। पहले 4 थे, अब कितने रह गए? 3। और यहाँ पे आ गया OH। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इस एलिमेंट का नाम क्या बनता है? ये है हमारे पास मीथेन। तो एक हाइड्रोजन निकला, ये बन गया मिथाइल, और OH किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल्स को। तो हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको एक और नाम भी इसको बोला जाता है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हमने लिखा, मैंने आपको बता दिया किस तरह। मीथेन एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया? मिथाइल। OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल्स को, तो हम लिखेंगे जी मिथाइल अल्कोहल, और इसको हम मेथानॉल भी कहते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल अगर आप लिखें तब भी गलत नहीं है, और मेथानॉल अगर आप लिख दो तब भी गलत नहीं है। मेथानॉल जो है ये आईयूपिक नेम है, आईयूपिक नेम, इसको मेथानॉल जो है वो आईयूपिक नेम है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जोन सा भी आप नाम लिख लें, इट शुड बी ओके, ठीक है, डन, सही है। चलें गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज देखी हाइड्रोकार्बन्स की, हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन हमने किया है, ठीक है, इसकी एग्जांपल देखी हैं, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की इम्पोर्टेंस देखी है कि हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इन्हें पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो क्यों कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसकी हमने रीज़न देख ली है, क्योंकि इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से जो है वो उनको रिप्लेस करके जो है वो नए कंपाउंड्स को जो है बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। किससे? हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके दूसरे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ। और उसकी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दी है कि अगर आप CH4 में एक हाइड्रोजन को जो है वो निकाल के OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, और इसको मेथानॉल भी कहते हैं। ओके हो गया, डन, ओके हो गया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर की हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो आगे से टाइप्स को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर इनकी हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स की आगे फिर फर्दर टाइप्स को हम जो है फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।